आज की दुनिया में बारकोड ने पेमेंट सिस्टम में क्रांति ला दी है। यह विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है, जैसे कि खुदरा व्यापार, ऑनलाइन खरीदारी और औद्योगिक संगठनों में भी। बारकोड से उत्पन्न सूचना का शीघ्र और सटीक प्राप्तिकरण करके पेमेंट सिस्टम में सुधार हो रहा है, जिससे ग्राहकों को अधिक सुविधा हो रही है और व्यापारिक प्रक्रियाएं सहज हो रही हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि यह बारकोड का इन्वेंशन कब हुआ? कहां से इसकी शुरुआत हुई और किसने इसे इन्वेंट किया? नहीं ना जानते, कोई बात नहीं। आज की फैक्ट टेल में मैं आपको इसी बारकोड की इन्वेंशन की कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देवियों और सज्जनों, फैक्ट टेल्स में आपका स्वागत है, जहां जिज्ञासा ज्ञान से मिलती है। मैं सत्य की खोज करने वालों और कहानी बुनने वालों के हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बनकर आप में से प्रत्येक को पाकर रोमांचित हूँ। आकर्षक तथ्यों, अनकही कहानियों और खोज के साझा जुनून से भरी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। साथ मिलकर हम दुनिया के आश्चर्यों का पता लगाएंगे और उन कहानियों को उजागर करेंगे जो दिल और दिमाग दोनों को लुभाती हैं। तो आराम से बैठें और ज्ञान की खोज शुरू करें। फैक्ट टेल्स में आपका स्वागत है। हम हर जगह पहचान कोड देखते हैं। पटाखों के डिब्बों पर बारकोड से लेकर विज्ञापनों पर क्यूआर कोड तक, हर चीज में एक स्कैन करने योग्य आईडी होती है। यह सब कहां से शुरू हुआ? खैर दोस्तों, यह कहानी रेत में एक चित्र बनाने से शुरू होती है और रसदार फलों के गोंद के 10 पैक के साथ समाप्त होती है। 1949 में जो वुडलैंड ने मियामी के समुद्र तटों की रेत पर दुनिया का पहला बार कोड बनाया। स्मिथसोनियन के अनुसार वुडलैंड अपने बॉय स्काउट्स के दिनों से प्रेरित थे। जब उन्होंने मोर्स कोड सीखा था, तब उन्होंने कहा था, मुझे याद है कि मैं डॉट्स और डैश के बारे में सोच रहा था जब मैंने अपनी 4 उंगलियां रेत में डाली और किसी भी कारण से, मुझे नहीं पता था, मैं मेरा हाथ अपनी ओर खींचा और मेरे पास 4 रेखाएं थी। मैंने कहा, गोली। अब मेरे पास 4 रेखाएं हैं और वे बिंदु और डैश के बजाय चौड़ी रेखाएं और संकीर्ण रेखाएं हो सकती हैं। उनका लक्ष्य कुछ ऐसा बनाना था जिसे चेकआउट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए किराने के सामान पर मुद्रित किया जा सके, जिससे सुपरमार्केट की कतारें छोटी हो सकें। वुडलैंड ने महसूस किया कि काली और सफेद रेखाओं की मोटाई अलग अलग करके विभिन्न संख्याओं को प्रकाश के साथ पढ़ा जा सकता है। वुडलैंड के मूल बारकोड गोलाकार बुलसाई आकृतियों के रूप में बनाए गए थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के युग के प्रिंटर स्याही को धुंधला कर देते थे। जब आईबीएम ने वुडलैंड का पेटेंट खरीदा, तो जॉर्ज लॉर नाम के एक इंजीनियर ने आज हम जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं देखते हैं, उन पर स्विच करके इस समस्या को ठीक किया, जो 3 खंडों में व्यवस्थित हैं। बारकोड का पहला भाग आपको वह देश बताता है जहां इसे जारी किया गया था। अगला भाग उत्पाद के निर्माता को बताता है और बारकोड का अंतिम भाग उत्पाद की पहचान करता है। उनकी टीम ने मूल रूप से उनके कोड को पढ़ने के लिए 500 वॉट ताप दीप्त बल्ब का उपयोग किया। इससे पहले कि उनके शोध वैज्ञानिकों में से एक, थियोडोर मैमन ने लेजर नामक एक सुपर उज्ज्वल प्रकाश बनाया। बारकोड का पहला वास्तविक जीवन स्कैन ओहियो के ट्रॉय में एक मार्श सुपरमार्केट में रिगली के जूसी फ्रूट गम के एक पैकेट पर हुआ। गोंद क्यों? क्योंकि यह छोटा है। किसी को भी यकीन नहीं था कि बारकोड इतनी छोटी चीज पर फिट होगा, और रिगली ने ऐसा करके इतिहास में एक स्थान अर्जित किया। हम रेत में वुडलैंड के रेखांकन से बहुत दूर आ गए हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई सारी सच्ची कथाएं, यानी फैक्ट टेल्स, आपको पसंद आ रही होंगी। फिर भी आप अगर मुझे अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। नहीं तो आप मेरी तारीफ तो कर ही सकते हैं। कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आज की इस फैक्ट टेल की यात्रा को यही समाप्त करते हैं। आपकी उपस्थिति और जुड़ाव मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी जो फैक्ट टेल का अनुभव किया और उसका आनंद लिया, तो अपना प्यार फैलाना न भूलें। लाइक बटन दबाएं। साथ ही इस पोस्ट को अपने अन्य फ्रेंड्स, फैमिली और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। और निश्चित रूप से अधिक एंटरटेनिंग कंटेंट्स के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और ओह, एक खास बात, बेल आइकन दबाना मत भूलना। यह जुड़े रहने का हमारा तरीका है। इस अद्भुत फैक्ट टेल फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई फैक्ट टेल के साथ। Until then, goodbye, take care and stay tuned.
Live healthy and be wealthy.